नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन था ना, वो दोस्तों जारी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। और दोस्तों केंद्रीय रोजगार समाचार सब पर दोस्तों आ गया है। ये जो वैकेंसी है, इसमें सबसे बड़ा सवाल था कि सर 10वीं पास पर रहेगा कि ITI पर रहेगा। इसके लिए भी दोस्तों सारा कुछ आपका आ गया है, वो भी बताने वाले हैं। और जो पोस्ट का संख्या आपका 32,000 को अप्रोक्स में बताया जा रहा था ना, तो पोस्ट आपको दोगुना होने की भी सूचना मिल रही है कि बढ़ के 64,000 से ज्यादा आपका वैकेंसी होने का सूचना ये भी है, वो भी हम आगे दिखाएंगे। पहले जो आपका नोटिफिकेशन है ना, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोस्तों आपको जारी कर दिया गया गवर्नमेंट। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, टेक्स्ट बुक का इस साल का सबसे बड़ा ऑफर आपके लिए चल रहा है दोस्तों। ग्रांड फिनाले नाम से इनका सेल चल रहा है, जो कि 28 से लेकर 31 दिसंबर तक चलने वाला है। जिसमें टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास पर मात्र 307 रुपये का मिल रहा है। और अंदीना इसका 699 प्राइस होता है। और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इस साल का 2024 का सबसे बड़ा दोस्तों ये आपका डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसा प्राइस आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। और 28 से 31 दिसंबर तक मात्र ऑफर है। इसके माध्यम से रेलवे के तमाम प्रकार का वैकेंसी का दोस्तों आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ग्रुप डी, NTPC, आपका टेक्नीशियन, LP स्टेट 2, RPF सब हो गया। SSC का सारा एग्जाम कवर हो जाएगा। पुलिस, दरोगा, डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट, हर प्रकार का मॉक टेस्ट 1 साल की वैलिडिटी के साथ दोस्तों लगा सकते हो। दोस्तों जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट के बारे में आपको बताया, टेक्स्ट बुक जो पास पर है ना, इसके माध्यम से 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। इंतजार मत कीजिए, करोड़ों बच्चा अभी तक अटेम्प्ट कर चुका है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो भी एग्जाम की तैयारी करो ना, आज से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और ये दोस्तों आपका इंग्लिश में हो गया। और यहाँ पे नीचे आओगे तो हिंदी में भी दिखा रहा हूँ, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीकृत आपका जो है ना रोजगार अधिसूचना CN नंबर जो है 08/2024 आपका रहने वाला है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले दोस्तों जो आपका मैट्रिक्स लेवल 1 होता है, लेवल 1 का वैकेंसी ग्रुप डी को कहा जाता है दोस्तों। विभिन्न पदों के लिए दोस्तों आपका वैकेंसी है। यहाँ पे जो आरंभ हो रहा है ना, मतलब परीक्षा आपका आवेदन दोस्तों आप कीजिएगा, ये 23 जनवरी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपको पहले से जानकारी होगा। और लास्ट जो डेट है 22 आपका फरवरी तक आपका फॉर्म भरने का है। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो प्रारंभिक वेतन है 1800 दिया गया है। तमाम अलाउंसेस जोड़ने के बाद दोस्तों जो आपका सैलरी होगा ना, कुछ कुछ पोस्ट में 25 स्टार्टिंग होता है, कुछ कुछ पोस्ट में आपका दोस्तों 30,000 से ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे आपको मैंने पिछला वीडियो में एक बताया था कि भैया हर पोस्ट का अलग अलग सैलरी बनता है, अलग अलग दोस्तों आपका, क्योंकि अलग अलग इसमें प्रकार का पोस्ट होता है। तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा ये पूरा वीडियो देखने के बाद। और देखो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें एज कब से काउंट हो रहा है, 1/7/2025 से 1 जुलाई 2025 से एज काउंट किया जा रहा है। 18 से 36 साल एज है जनरल वाले बच्चों का और EWS वाले बच्चों का, ठीक है। बाकी दोस्तों OBC को 3 साल का छूट मिलेगा, यानी दोस्तों 39 ईयर हो जाएगा। और SC है और ST है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, तो 41 साल हो जाएगा। और एज की गणना 1/7/2024 से की जा रही है। बाकी दोस्तों टोटल पोस्ट कितना है, 32,000 अप्रॉक्स में बताया जा रहा है लगभग में। लेकिन जो पोस्ट है दोस्तों 32,400 आपका प्लस वैकेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। और पोस्ट की संख्या बढ़ के दोस्तों आपका 64,000 प्लस आपका होने की सूचना मिल रही है। उसका हम चर्चा बाद में करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने बताया। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अलग अलग दोस्तों यहाँ पर जो फी आपका कैटेगरी में लगता है, जैसे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। जो CBT में आपका 500 रुपये फॉर्म अप्लाई करते समय लगता है। 400 की राशि जो है ना बैंक शुल्क, जो आपको काट कर शेष राशि दोस्तों वापस कर दिया जाता है फॉर्म भरते समय। दोस्तों आपको जानकारी होगा, अपना खुद का बैंक का डिटेल्स डालिएगा तो आपको उसी खाते में पैसा वापस हो जाता है 400। बाकी दोस्तों SC ST है, फीमेल है तो 250, टोटल का टोटल आपका रिफंड हो जाता है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो ऑनलाइन आवेदन संबंधित सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग जो RRB जोन है ना, वहाँ पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। जैसे यहाँ पर अहमदाबाद हो गया दोस्तों, अजमेर, अलग अलग जो जोन है सब रेलवे का अलग अलग जोन यहाँ पर आपका दिया गया है कि भैया इस जोन पर आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे है कि एक अभ्यर्थी केवल एक ही रेलवे में आवेदन कर सकता है। कहने का मतलब क्या है ना, देखो यहाँ पर नोट करके दिया गया ना, एक अभ्यर्थी केवल एक ही रेलवे में आवेदन कर सकते हैं, यानी एक ही जोन में आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन आपका प्रस्तुत करना है। जैसे मान के चलो आप प्रयागराज में फॉर्म भर रहे हो तो प्रयागराज में ही भर सकते हो। हाँ, प्रेफरेंस, क्योंकि इसमें देखोगे तो आपका 14 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। पॉइंट मैन का जो पोस्ट है आपका, इसके अलावा दोस्तों आपका ट्रैक मेंटेनर को हो गया, बहुत सारा दोस्तों आपका अलग अलग पोस्ट है। तो 14 में से दोस्तों 14 का 14 पोस्ट का प्रेफरेंस तो डाल सकते हो, लेकिन कोई एक ही बोर्ड में। तो प्रेफरेंस क्या डालना होता है, कौन सा बेस्ट पोस्ट है दोस्तों, आपको इसकी जानकारी हम आगे पॉइंट आगे इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं। तो एक ही जोन में आपको 14 का 14 प्रेफरेंस डाल देना होता है, ठीक है। हाँ, अब दोस्तों सवाल आपका मन में आएगा, सर इसमें ITI लागू हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो इसका जो डिटेल्स में दोस्तों यहाँ देखिए, पद अनुसार दोस्तों शैक्षणिक योग्यता और चिकित्सक मानक, ये दोस्तों क्या है विस्तृत आपका जो CN है ना, अनुलग्न 1 में देखे, यानी जो फुल नोटिस आएगा उसमें आपको सारा क्वालिफिकेशन बताया जाएगा। लेकिन यहाँ देखो एक चीज लिखा गया है ना, पद अनुसार दोस्तों आपका शैक्षणिक योग्यता रहेगा।
यानी हर पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। जैसे कि जो सो आपका 14 अलग अलग प्रकार का जो वैकेंसी जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको जो 14 अलग अलग प्रकार का पोस्ट जारी किया गया है वो भी दिखा रहा हूँ और क्वालिफिकेशन आपको सारा कुछ क्लियर करता हूँ। देखो जैसे जो पहला पोस्ट है आपका अपॉइंटमेंट बी का वैकेंसी है, जिसमें आपका 5058 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट पर आता है। ये जो वैकेंसी है इसमें दोस्तों केवल 10वीं वाला बच्चा फॉर्म तो अप्लाई करेगा ही। ITI वाले के लिए तो सारा 14 जो अलग अलग वैकेंसी निकाली गई सब में ITI वाला बच्चा अप्लाई करेगा। लेकिन आप लोग पूछे थे सर 10वीं पोस्ट के लिए कौन सा आपका रहेगा, मतलब 10वीं पास के लिए, ये दोस्तों अपॉइंटमेंट का पोस्ट रहेगा, जिसमें 5058 अच्छा खासा वैकेंसी बोल सकते हो। बाकी वैकेंसी की तुलना करो तो 799 311 है, इसको छोड़ दो दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको ट्रैक मेंटेनर का देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। इसमें ही दोस्तों आपका ट्रैक मेंटेनर में आपका गैंगमैन, ट्रैकमैन, कीमैन, ये सब दोस्तों आपका पोस्ट आ जाता है, तो वो सब पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा वैकेंसी रहेगा। बाकी जो वैकेंसी है सबसे ज्यादा दोस्तों आप लोग देख सकते हो ना, आपका पॉइंटमैन में सेकंड नंबर पर वैकेंसी है। और जो पॉइंटमैन का पोस्ट है, और जैसे कि मैंने बताया था लगभग आपका जो वैकेंसी रहेगा 20% 15% से लेकर 20% आपका 10वीं पास पर रह सकता है। जिसका दोस्तों जो नोटिफिकेशन आपका केंद्रीय रोजगार समाचार है उसमें दिया गया ना, कि आपका पोस्ट वाइज अलग अलग शैक्षणिक योग्यता रहेगा। तो पोस्ट वाइज जैसे ये आपका 10वीं पर रह गया, बाकी ITI वाला बच्चा तो इसमें भरेगा ही भरेगा। बाकी ये जितना भी पोस्ट आपको दिख रहा है दोस्तों, जैसे आपका असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक हो गया, असिस्टेंट ब्रिज हो गया, आपका ट्रैक मेंटेनर हो गया, पीवे हो गया, CNW हो गया, TRD SNT दोस्तों सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट हो गया, आपका लोको से डीजल हो गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, TLNAC वर्कशॉप और दोस्तों मैकेनिक, ये जितना पोस्ट है 32,438। एक चीज ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ, 32,438 पोस्ट है, ये सारा का सारा 100% तो बच्चा ITI वाला तो भरेगा ही। बाकी दोस्तों आपका जो नॉन ITI पर जो बच्चा है ना दोस्तों, यानी 10वीं पास पर, उसके लिए मात्र 5,058 ही पोस्ट है, ठीक है। और 5,058 एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि 20% जो सीट होता है ना दोस्तों, आपको लोगों को जानकारी होगा, अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चों के लिए रिजर्व होता है, और एक सर्विसमैन के लिए भी दोस्तों आपका 20% सीट रिजर्व होता है। हालांकि एक सर्विसमैन उतना तादाद में अगर भरता है कि नहीं भरता वो अलग चीज देखने वाली बात होगी। लेकिन जो चीज़ है बाकी जोन वाइज तो ऑलरेडी मैंने आपको डाटा बता रखा है किस जोन में कितना कितना आपका वैकेंसी है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सर 32,000 ही पोस्ट है। शुरू में तो आपने बताया कि पोस्ट की संख्या बढ़ने वाली है, जी हाँ, पोस्ट की संख्या आपका दुगना लगभग होने वाला है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों रेलवे की तरफ से पेपर में खबर निकल के आया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपका पेपर का खबर है, युवाओं के लिए खुशखबरी, जनवरी में निकलेगी आपका ग्रुप डी का भर्ती रेलवे में। देखो 6 साल के बाद जो भर्ती हो रही है ना, 32,000 पदों पर भर्ती आपकी हो रही है। बढ़ सकती है पदों की संख्या। यहाँ पर अजमेर का पेपर है दोस्तों, यहाँ पर कोई आपका संवाददाता रजनीश शर्मा कोई होंगे। देखो रेलवे में नौकरी करने के लिए दोस्तों जो सपना देखने में युवाओं के लिए दोस्तों आने वाला साल अच्छा खबर लेकर आएगा। रेलवे में दोस्तों ग्रुप डी के लिए जो रिक्त पद है, जनवरी आपको जानकारी होगा 23 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ग्रुप डी के पदों के लिए दोस्तों आपका 32,000 के आसपास में वैकेंसी है। और दोस्तों यहाँ पर जो दिया जा रहा है 21 जनवरी से, 21 नहीं 23 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे ना, आपका सारा चीज यहाँ पर दिया गया है कि देखो 1 लाख से ज्यादा पोस्ट रिक्त है, सही बात है, 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी तो खाली है, लेकिन कितना वैकेंसी निकाला गया है? 32,000। यहाँ पर देखो रेल अधिकारियों की माने तो अभ्यर्थियों को 32,000 पदों पर भर्ती आने से परेशान और निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ेगी, लगभग दोगुने पदों पर भर्ती की जाएगी। यहाँ पे देखो अंडरलाइन कर दिया ना, लगभग आपका दोगुना पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी अभी 32,000 दोस्तों आपका 438 पोस्ट है, इसका दोगुना निकालते हो तो भैया 64,000 से ज्यादा वैकेंसी। चलो 64,000 नहीं 60,000 भी वैकेंसी निकालो, 1 लाख पोस्ट खाली तो 60,000 भी निकालते हो तो कम नहीं हो दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर रेलवे अधिकारियों की माने तो भैया 32,000 पदों पर जो आपका परेशान बच्चा हो रहा है, निराश हो रहा है, ट्विटर पर दोस्तों नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था, लाखों बच्चों ने ट्वीट किया था, लगभग दोस्तों दोगुने पदों पर भर्ती की जाएगी। अब बताया जा रहा है कि दोगुने पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन दोस्तों जो रेलवे का अधिकारी, कौन भैया रेलवे का अधिकारी, इसका नाम थोड़ी है। अब झूठ मूठ का दोस्तों रेलवे का अधिकारी बहुत तेज होते हैं दोस्तों, झूठ मूठ का भैया पेपर में दे देंगे, खबर चला देंगे, फेक न्यूज फैला देंगे कि चलो पद आपका वैकेंसी बढ़ेगा, बाद में नहीं बढ़ा तो भैया आपको छोड़ना नहीं है। ट्विटर पर डेली के डेली दोस्तों हमारा भी प्रयास है कि भैया हम पुरजोर तरीके से आपकी आवाज रखें। देखो ऐसे में अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे में 1 लाख से ज्यादा ग्रुप डी के पद रिक्त, चलो ठीक तो है भैया, 1 लाख तो हम कब से बता रहे, लगभग दोस्तों जो रेलवे का जो कैलेंडर जारी किया गया तो उसी टाइम से बता रहे कि 1 लाख पोस्ट खाली है, लेकिन निकाला कितना, इसी पर सवाल था कि निकालेगा कितना। भैया खाली तो है, रेलवे ने बहुत सारा जो आपका बिना ITI वाला जो पोस्ट है ना दोस्तों, नॉन ITI वाला पोस्ट, जैसे आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का था, वो सब सारा का सारा पोस्ट समाप्त कर दिया।
तो वैकेंसी कहाँ से आएगा, सारा को आप सारा दोस्तों आप वैकेंसी कभी आएगी ही नहीं कि सारा का सारा पोस्टिंग समाप्त कर दिया। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि दुगनी जो पदों पर भर्ती की जाएगी। अब ये सच है, कौन सा रेलवे का अधिकारी है, कोई बड़ा अधिकारी है कि कौन है, और कोई दोस्तों मतलब पेपर वाला छाप दिया है, पेपर वाला का मतलब क्या है भैया छाप दो, चलो तो भाई पेपर पर भी आपका विश्वास नहीं करना है, पूरा जो तरीके से अपना भैया बात रखना है, और हम तो रख ही रहे। तो यही दोस्तों है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया। अब दोस्तों जो एग्जैक्ट आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस टाइम कितना वैकेंसी ये लोग दे रहे हो उस टाइम दोस्तों देखने वाली बात होगी। चलिए तो ये आपको अपडेट मैंने प्रोवाइड करवा दिया। और दोस्तों कौन सा पोस्ट पर कौन सा काम होता है, किस पर ज़्यादा प्रमोशन होता है, इसके रिगार्डिंग में हमने वीडियो कर रखा है, तो वो भी देख लीजिएगा। लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्रोवाइड करवा दिया। और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट जो गवर्नमेंट जॉब आती है उसका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली क्विज, ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी, कोई भी रेलवे का अपडेट आता है ना, जैसे पेपर का खबर हो, तो वहाँ पर सारा कुछ मिल जाता है आपको, ठीक है। वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद।